निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। जब से सीटेट का नोटिफिकेशन आया है सभी अभ्यर्थी बहुत परेशान है कि इस बार सीटेट को निश्चित रूप से क्रैक करना है। पिछली बार जब सीटेट का एग्जाम हम दिए थे तो मात्र 1 नंबर से रह गया था, लेकिन इस बार जो करना होगा वो करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से सीटेट को क्रैक करेंगे। लेकिन क्या करें, इस बार सीटेट का जो प्रारूप है, जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है। कैसे तैयारी करें? बहुत सारे कमेंट्स मेरे कमेंट सेक्शन में पड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे भी बहुत ज़्यादा मैसेज पड़े हुए हैं। कुछ मैसेज के हमने रिप्लाई दिया है, कुछ मैसेज का रिप्लाई हमने नहीं दिया है, जहां नोट्स वगैरह लिखे हैं उन लोगों को, इसके लिए सॉरी। कुछ कॉल्स हमने रिसीव किया है, कुछ कॉल्स रिसीव हमने नहीं किया है। बहुत ज़्यादा कॉल्स रिसीव नहीं कर सकते हैं, इसके लिए भी सॉरी। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, सीटेट को कैसे क्रैक करें। क्या आप भी सीटेट को क्रैक करना चाहते हैं? क्या आप भी क्वालिफाई होना चाहते हैं निश्चित रूप से इस बार सीटेट में? तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिएगा। निश्चित रूप से आप इस बार सीटेट में क्वालिफाई होंगे, निश्चित रूप से। जब मैं क्वालिफाई हो सकता हूं तो आप क्यों नहीं हो सकते हैं? मैं भी इंसान हूं, आप भी इंसान हैं, तो निश्चित रूप से आप भी सीटेट को क्रैक कर सकते हैं। अंतर क्या है? क्यों आप सीटेट में असफल हो जाते हैं? क्या इससे पहले भी मैं सीटेट में असफल था? असफल था तो सफल कैसे हुआ? कौन से ऐसे ट्रिक्स थे जिसके तहत मैं गया और सफल हो गया? आज के डेट में जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो सीटेट में बैठेंगे डायरेक्ट ही तो वो सफल हो जाते हैं, लेकिन आप बैठते हैं तो फाइट करते हैं क्वालिफाई होने के लिए। 90 से 91 करने के लिए 89 आपको मिलता है, 82 मिलता है, 81 मिलता है, लेकिन आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। वहीं जब एक टीचर बैठता है तो 100 प्लस लेके आता है। कैसे? वो भी तो एक इंसान है, आप भी तो एक इंसान हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? क्या आप उससे दिमाग में कमजोर हैं? कैसे वो सफल हो जाता है, कैसे आप असफल हो जाते हैं? जिस दिन इस चीज को जान जाइएगा उसी दिन सफल हो जाइएगा। इसके लिए आपको सुनना होगा एक गोल्डन स्टोरी, एक ट्रू स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। मैं अपनी घटना सुनाता हूं कि कैसे असफलता से सफलता की तरफ मैं बढ़ा, कैसे ये यात्रा मैंने तय किया था। ये घटना है 2013 और 14 के बीच का। 2-3 साल पहले यानी 2011 से स्टार्ट हुआ था सीटेट होना। 13-14 में मैं बीएड कर रहा था। उस समय सीटेट का उतना ज़्यादा कोचिंग नहीं था, उतना ज़्यादा किसी को नॉलेज नहीं था, लेकिन हाँ उस समय गाइड आता था, अरिहंत का, उपकार का और किसी किसी का गाइड आता था। स्टार्टिंग में मैंने अरिहंत का एक पतला सा कोई बुक था, उसे मैंने खरीदा था। इसके अतिरिक्त उपकार का भी मैंने लिया था और 1-2 बुक और किसी प्रकाशन का था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो मैंने लिया था और थ्रूली मैंने 1-2 बार उसे पढ़ा था। एग्ज़ाम देने मैं बैठा, एग्ज़ाम में मेरा 84 मार्क्स आया था, यानी सीटेट में मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया था। 84 मार्क्स, जनरल में हूँ इसलिए क्वालिफाई नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, अगली बार बीएड कंप्लीट 1 साल का उस समय में भी हो रहा था, तो 1 साल में कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर मैं सीटेट के एग्ज़ाम में बैठा। साइंस था मेरे को, साइंस से संबंधित उसका एक मास्टर अरिहंत का मैंने फिर लिया था। एक मास्टर किताब उसका आता है, मास्टर करके कुछ लिखा हुआ था, वो बुक मैंने लिया था। और इस बार थोड़ा सा ज़्यादा मैंने मेहनत किया था, थोड़ा सा ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत किया था। उसमें मैंने क्या किया था कि जितने उसमें क्वेश्चन थे उसका प्रैक्टिस सेट लिया था, क्वेश्चन बैंक लिया था, जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन मैंने बना डाला था। साइंस के, मैथ के जितने क्वेश्चन उसमें दिए गए थे थ्रोली मैंने सब बना दिया था। इसके अतिरिक्त किसी ने मुझे गाइड किया था कि अरुण कुमार सिंह का मोटा वाला जो बुक आता है वो ले लीजिए, साइकोलॉजी का। इसके अतिरिक्त मैंने साइकोलॉजी का 1-2 ऐसे क्वेश्चन बैंक लिए थे जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। मैंने उस समय ये सोचा था कि जितना ज़्यादा मैं पढ़ूंगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, उतना ही ज़्यादा मैं सफल होने की गारंटी ज़्यादा हो जाएगा। और उसमें एक चीज़ और मेरे अंदर था कि जितने क्वेश्चन मैं पढ़ता था उसके आंसर मुझे याद हो जाते थे। यानी मेरे दिमाग में ये था कि मैं जितना क्वेश्चन 1000 हो, 2000 हो, 3000 क्वेश्चन हो, उन क्वेश्चन का आंसर मैं याद कर लूं। अगर वो क्वेश्चन आ जाएगा तो निश्चित रूप से मुझे 1 मार्क्स मिल जाएगा।
इसके लिए मैं फाइट कर रहा था। ध्यान से समझिएगा इस चीज को अगर आप समझ गए तो निश्चित रूप से सफल हो गए। उस समय मैं क्या कर रहा था, मोटा मोटा क्वेश्चन बैंक में लेके आता था, अरिहंत वगैरह सबका मेरे पास अभी तक है टिक किया हुआ, सबका आंसर टिक किया हुआ, मतलब जो उसका ओरिजिनल आंसर वही मैं टिक करके याद करता था। आज के डेट में भी कोई मुझे किताब दे दे, मतलब 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन का दे दे, मोटा किताब क्वेश्चन बैंक का, और ये बोल दे कि इसे याद कर लीजिए, इसमें से 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन लड़ जाएंगे, पूरा याद करके चले जाइए, पूरा क्वेश्चन में याद करके चला जाऊंगा, निश्चित रूप से उससे 1 या 2 मार्क्स ही कम होंगे, बाकी सब वो सही ही होंगे, चाहे उसके गलत उत्तर मुझे याद करवाया जाए या सही उत्तर करवाया जाए, मैं डायरेक्ट आंसर देख लेता हूं, कोई याद हो जाता है। उस समय भी ये चीज उस समय और प्रबल था, उस समय तो मैं देखता था कि 50 में 50 मेरा सही हो जाता था। इसी तरीके से क्वेश्चन बैंक मैंने लिया था और टोटल क्वेश्चन बैंक में याद कर रहा था, एक एक करके सारा क्वेश्चन, ये कोई ना कोई क्वेश्चन तो निश्चित रूप से लड़ेगा, 1000-2000 क्वेश्चन में पढ़ जाऊंगा, को निश्चित रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन लड़ जाएगा। ये सोच के मैं सीटेट का एग्जाम दे रहा था। समझिए कितना मेहनत कर रहा था मैं, मोटा किताब पढ़ता था पूरा, और क्वेश्चन बैंक का अब पूरा मैं बनाते जाता था, बना रहा हूं। साइंस का जो मोटा वाला किताब जो अरिहंत वगैरह में आपने देखा होगा, अभी भी आता ही होगा, पूरा बना जाता था मैं, और आज तक टिक किया हुआ है मेरे पास। सीटेट के एग्जाम में बैठा, 1-2 मार्क्स बढ़ा, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। इतना मेहनत करने के बाद भी मैं सफल नहीं हुआ। इसके बाद सितंबर 2015 का एग्जाम होने वाला था। उस समय सीटेट का एग्जाम मैं देने के लिए जा रहा था, बहुत सारे लोगों से सजेस्ट लिया, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताया, ये पढ़ लीजिए अरुण कुमार सिंह का मोटा वाला किताब जो अभी है मेरे पास, तो मोटा वाला किताब पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, ये वीडियोस देख लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें बताने शुरू करती हैं। अब ऐसा लगता था उस समय 2 साल देने के बाद, 2 साल मतलब 2 सीटेट का एग्जाम देने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि सीटेट हमसे निकलेगा ही नहीं, 1-2 नंबर से निश्चित रूप से लग जाएगा, निकलेगा ही नहीं। क्योंकि उतना सपोज कीजिए कि मैं आपको 10 बुक दे दूं, 5-6 बुक दे दूं और कहूं कि इससे सीटेट का एग्जाम आपका निकल जाएगा, और उसको पढ़ने के बाद भी 2 या 3 ही क्वेश्चन आए तो क्या होगा, कैसे निकलेगा सीटेट? पूरा मतलब एक होता है ना कि लास्ट स्टेज हो जाता है कि अब सीटेट कभी भी भविष्य में मुझसे नहीं निकलेगा, ऐसा हो गया था। आज मैं टीचर हूं, आज मुझे बैठा दीजिए, सीटेट से डर नहीं लगता, ऐसे ही निकल जाएगा बिना पढ़े गया तो हुआ कैसे? इसी बीच मैं झारखंड गया हुआ था, वहाँ मैंने एनसीईआरटी का बुक कुछ देखा था, 2-3 साइंस का बुक मैंने देखा था, 6, 7, 8 का देखा था, और ध्यान से देखने के बाद मुझे पता चला कि ये एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है, डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन उठाया गया। अरिहंत का मैंने मोटा किताब पढ़ा, पूरा क्वेश्चन टिक किया था, लेकिन उससे कम क्वेश्चन थे, और ये पतले पतले 3-4 बुक था और उससे क्वेश्चन आया था। मैंने 6, 7, 8 का तीनों किताब ले लिया, साथ में उसका कुंजिका भी मैंने ले लिया था। 6 का कुंजिका हमने लिया था, और जो 7, 8 का जो मेरे पास बुक था ना, वो ऐसा बुक था कि उसमें जो भी क्वेश्चन थे उसके आंसर थे। वो किसी प्रकाशन के थे, मुझे प्रकाशन याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ऐसे भी बुक होते हैं एनसीईआरटी के पैटर्न पे होते हैं, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरनली, यानी जब पाठ पढ़ाया जाता है बीच बीच में भी क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के, उसके भी आंसर थे, जो लास्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके भी आंसर थे। तो ये 6, 7, 8 का एक तरह से समझिए कि बुक था, और उसका एक तरह से कुंजिका भी था, यानी आंसर भी था। ये चीज हमने केवल साइंस लिया, और इतना उत्सुक था मैं कि रास्ते में लगभग झारखंड से बिहार पटना आने के लिए, लगभग पलामू साइड में मैं गया था, तो वहां से आने के लिए 10-12 घंटे लगते हैं, मतलब 8-10 घंटे लगते हैं, मतलब अच्छा खासा घंटा लगता है। उस समय मैंने पूरा बुक 6 का खत्म कर दिया था और 7th स्टार्ट किया था, 7th का स्टार्ट किया था। इतना अच्छा लगा था, क्योंकि यहीं से तो प्रश्न है, यहीं से तो प्रश्न है, उत्सुकता थी मन में, यहीं से प्रश्न है, यहीं से प्रश्न है मन में। अब इस चीज को देख के इतना उत्सुक था मैं कि एनसीईआरटी का 6, 7, 8 का 3-4 दिन के अंदर लगभग सारे 6, 7, 8 तीनों मैंने खत्म कर दिया था। उसका पूरा डीपली पढ़ के रिपीट भी मैंने किया था। अब बात आता है साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी कैसे क्लोज किया जाए, आखिर
कैसे किया जाता है ये साइकोलॉजी। मैंने प्रीवियस ईयर उठाया था, 1-2 साल मैं एग्जाम दिया था, कि उसका आंसर की भी मेरे पास था, ऑफिशियल आंसर की। तो मैंने उसे ध्यान से देखा तो ये जो गाइड थे उसमें जो कुछ क्वेश्चन के आंसर थे कुछ अलग थे और ऑफिशियल आंसर में कुछ अलग था, दोनों में अंतर था। अब ये अंतर होता कैसे है ये भी मैं बता दूं, ये अंतर होता क्या है, क्यों गाइड में छप जाता है गलत। देखिए होता है कि आंसर की जब सीटेट का रिलीज होता है तो एक बार ऑफिशियल रिलीज होता है, फिर ऑब्जेक्शन मांगा जाता है, फिर फाइनल आंसर की उसका रिलीज किया जाता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन छप जाते हैं, फिर उसके आंसर जो होते हैं ना, कि 2 आंसर होते हैं, कि हो सकता है उसका पहले वाला जो आंसर है वही आंसर दे दिए जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन के आंसर क्या थे वहां पे गलत थे और ऑफिशियल आंसर में जो फाइनल आंसर किया था उसमें कुछ सही थे। अब इस चीज को, इस पैटर्न को मैंने ध्यान से देखा, ध्यान से, आखिर ये अंतर है तो कैसे है, इन प्रश्नों का आंसर कैसे अंतर है। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और ये कंसेप्ट जो होगा ना सही बैठेगा। अब यहां से मैंने पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड लाना शुरू किया। स्टार्टिंग में मैं पढ़ाता था जब सीटेट को, वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड मैं जब इस्तेमाल करता था, कि बहुत सारे लोग कहते थे कि ये क्या है, ये पॉजिटिव नेगेटिव समझ में नहीं आता था। आज के वक्त में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। स्टार्टिंग में देखिएगा कि मेरे वीडियोस में शुरुआत में थे ये, बाद में सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड कैसे स्टार्ट हुए। मैंने देखा कि याद करने वाले जो शब्द है ना ये कट रहे हैं, यानी जहां भी याद करना लिखा हुआ है इसको देख के ही ऑप्शन काटना है। अगर प्रश्न में नहीं है तो याद करने वाला सही है। स्मृति वाले जो ऑप्शन होते हैं ये, लेकिन वाले, केवल वाले, किसी एक चीज को इंडिविजुअल इंडिकेट करने वाले ऑप्शन, कि नहीं केवल पढ़ना ही है। अब ये जो ऑप्शन थे ये अलग दिखाई देते थे, प्रत्येक प्रश्न में अलग अलग दिखाई देते थे। और ये पॉजिटिव जो नेगेटिव है ना बहुत काम किया मेरे लिए। आज के डेट में भी जब मैं बैठता हूं तो पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड से ध्यान को रखते हुए केवल देखता हूं, टिक करता हूं, आगे बढ़ता हूं। बहुत ज्यादा आंसर इसके सही हो जाते हैं। कहीं कहीं अपवाद मिलेगा 1-2 क्वेश्चन में, लेकिन बहुत ज्यादा सही होंगे। आप देखेंगे इससे पहले जो सीटेट हुआ है, सीटेट आपका जो 21 में ही हुआ है जनवरी में, उसमें देखेंगे उसका जो सॉल्यूशन हमने दिया है पेपर 1 का, आपका ईवीएस का, तो देखिएगा उसमें मात्र 6 वीडियोस हमने बनाए थे लास्ट में। उसमें देखिए 15 से 20 क्वेश्चन लड़े हुए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हमने बताया कि इस पेज नंबर में देखिए यहां लिखा हो, इस पेज नंबर में देखिए यहां लिखा गया है। ये प्रतियोगिता जो शब्द है ये देखिए निगेटिव वर्ड में है कि नहीं, इसके कारण ये ऑप्शन गलत है। बहुत सारे लोगों ने उसको सही बताया था, मैंने बताया था इसके वजह से ये गलत है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के लिए। अब आपसे मैं कहूं कि ये अरुण कुमार सिंह का उच्चतर सम्मान मनोविज्ञान पूरा पढ़ जाइए। क्या पूरा पढ़ के आप सीटेट निकाल सकते हैं? क्या मैं कहूं ये पूरा मोटा क्वेश्चन बैंक मैं पूरा करा रहा हूं, इससे पढ़ के आप सीटेट निकाल लीजिए। यूपी टेट, ये झारखंड टेट, बिहार टेट भी नहीं निकलेगा आपसे। ये दोनों टेट निकल जाएंगे लेकिन सीटेट नहीं निकलेगा। अब तो और ये डिफिकल्ट करने जा रहा है, और अप्लाइड मोड के क्वेश्चन लाने जा रही है, और ज्यादा अप्लाइड मोड के क्वेश्चन आने जा रहे हैं। अब समझिए और डिफिकल्ट हो जाएगा अगर पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड पे ध्यान से आप नहीं देखते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अब आपके कंसेप्ट पे आधारित होगा, ऐसा नहीं होगा कि बुक से क्वेश्चन होंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन की कमी की जा रही है, यानी बुक से क्वेश्चन की कमी हो रही है। इसका मतलब यह नहीं कि एनसीईआरटी की बुक से नहीं रहेंगे, निश्चित रूप से रहेंगे। एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही है, हर हालत में आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है। एनसीईआरटी क्यों पढ़ना जरूरी होता है, क्यों मैं हमेशा जोर देता हूं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। केवल वहां आप 1-2 बार एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं, उसके बाद हमारे वीडियोस देखते हैं कि वो याद हो जाएगा आपको। इस चैनल पे, ये जो वीडियो चल रहा है, ये नया चैनल, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे के वीडियोस के लिए। यहां फिर से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, फिर से स्टार्टिंग से। ये मेरा स्टार्टिंग वीडियो है।
अब आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, क्लियर हुआ। अगर मेरे जैसे बनना है, स्टार्टिंग में मैं जैसे असफल था, पूरा मोटा मोटा गाइड लेके, पूरा क्वेश्चन बैंक वाला जो रट्टा मार के मैं जाऊं एग्जाम देने, तो मैं सीटेट में सफल नहीं हो पाऊंगा। यूपी टेट निकल जाएगा, कोई और टेट निकल जाएगा, सीटेट नहीं निकलेगा बाबू, लिख के मैं देता हूं। अगर भाग्य भरोसे आपका निकल जाए तो उसमें कोई नहीं रोक सकता है, निकल गया तो निकल गया। लेकिन 100+ इतना आसान नहीं है लाना। 100+ तभी आएगा जब उस चीज को आप समझें। इस चीज को समझिए कि आप स्कूल में जा रहे हैं शिक्षक बन के, तो क्यों जा रहे हैं, क्यों पढ़ाने जा रहे हैं, आपका क्यों चयन किया जाए स्कूल में शिक्षक के रूप में। इस चीज को मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं यही समझता था कि बुक पढ़ेंगे, क्वेश्चन उसी बुक से रहेंगे और मैं एग्जाम दूंगा और क्वालिफाई हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। कभी आप बुक रीड करके साइकोलॉजी के प्रश्न हल नहीं कर सकते हैं, मनोविज्ञान के प्रश्न को हल नहीं कर सकते। 1 या 2 या 4 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं इसमें, अप्लाइड मोड के क्वेश्चन आते हैं। अप्लाइड मोड क्या है, ये पूछना चाहिए आपको। अप्लाइड मोड क्या है, निगेटिव पॉजिटिव वर्ड क्या है, ये जानना चाहिए आपको। ये चीज समझ गए तो निश्चित रूप से सीटेट निकल जाएगा। सितंबर 2015 में जो एग्जाम हुआ था उसमें सीटेट मेरा क्रैक हो गया था। अब मेरे बारे में पर्सनल क्या जानिए, बस इतना समझिए कि एग्जाम में बैठ के एग्जाम निकालना मेरे लिए आसान है, आपके लिए भी आसान है। अगर आप इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, जब मेरे लिए आसान है तो आपके लिए भी आसान है, बहुत आसान है। जिस वे में मैं तैयारी कर रहा था, वो तैयारी करने का वे गलत था, वो रास्ता मेरा गलत था। ध्यान दीजिएगा, वो रास्ता मेरा गलत था। बुक का नॉलेज बहुत जरूरी नहीं है, बुक का नॉलेज बहुत जरूरी नहीं है। होता है ना कि कुछ ऐसे विद्वान होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं, लेकिन वो अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं पाते हैं। बहुत ज्यादा ज्ञान है उनके पास, मेरे से भी ज्यादा ज्ञान है, लेकिन वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, अच्छे से बता नहीं पाते। आप जाके कमेंट सेक्शन में देखिए, पर्सनल में व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लगाऊंगा तो बच्चे ये लिखते हैं कि सर आप क्यों नहीं स्टार्ट करते, क्यों ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं। आप पढ़ाते हैं कि सीधे दिमाग में चला जाता है। कैसे जाता है, आखिर वजह क्या है? स्क्रीनशॉट कहिएगा तो लगा दूंगा मैं। देखिए, वजह कुछ नहीं है। आप उस चीज को फील कीजिए, महसूस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, याद मत कीजिए। जिस दिन याद कीजिएगा उस दिन असफल होके रहेंगे आप। याद मत कीजिए। मैंने क्या किया, याद मत कीजिए। पहला पॉइंट, किसी भी क्वेश्चन को हमें याद नहीं करना है। वो क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछा जाएगा सीटेट में, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। साइकोलॉजी का अगर कोई प्रश्न है वो दोबारा सीटेट में नहीं आएगा। कोई प्रश्न पूछ दिया गया है तो दोबारा सीटेट में वो नहीं पूछा जाएगा। तो सीटेट को कैसे क्रैक करें, पूछा तो जाएगा नहीं, समझ के करेंगे। अब हमने कह दिया कि जब भी प्रश्न में नहीं लगा हो, ऑप्शन में याद करना हो, तो क्या होगा, टिक कर देंगे। प्रश्न पूछ रहा हो, ऑप्शन में नहीं शब्द नहीं, सॉरी, क्वेश्चन में नहीं शब्द नहीं लगा हो और प्रश्न पूछा जा रहा है, उसमें नहीं शब्द नहीं है और ऑप्शन में एक याद करना है, स्मृति पे आधारित है, ये सारे ऑप्शन है, उसे क्या करेंगे, काट देंगे। किसी एक चीज को इंडिविजुअल इंडिकेट करते हुए जाएगा, उसे क्या करेंगे, काट देंगे। जो बच जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब एनसीईआरटी से रहेंगे। कुछ थ्योरी आपको समझना होगा, जैसे वाइगोस्टकी आपके लैंग्वेज में भी आएंगे, भाषा में उन्होंने क्या बोला है, वो साइकोलॉजी के बारे में क्या बोलते हैं, इन मनोविज्ञान में क्या है, प्याजे क्या बोलते हैं, चॉम्स्की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कोहलबर्ग का थ्योरी क्या है। इस बार कोहलबर्ग मैं नए तरीके से पढ़ाऊंगा, उनका भी स्टोरी मैं सुनाऊंगा कि क्या है कोहलबर्ग, क्या होता है, सारे का स्टोरी इस बार मैं सुनाऊंगा, शॉर्ट में सुनाऊंगा और दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा निश्चित रूप से। अगर आपका डिमांड बढ़ते जाएगा तो हर क्षेत्र में मैं आपका हेल्प करूंगा इस बार। देखिए, ये साइट आपके लिए मैंने बनाया, देख लीजिए, hindiClub.in सीटेट दिसंबर 2021 मैंने डाल दिया पेज पे, और ये देख सकते हैं यहाँ पे सारा जिस तरीके से आपको अच्छा लगेगा उस तरीके से हमने बनाया, कि डेट वगैरह सारा मैंने दे दिया। नीचे में ऐप का भी लिंक है आपका, इसके साथ ही यहाँ पे मैंने दे दिया है
सारा। अप्लाई ऑनलाइन के लिए लिंक जब एक्टिवेट होगा उसका मैंने दे दिया है। फुल नोटिफिकेशन जल्दी ही एक्टिवेट कर देंगे जैसे ही नोटिफिकेशन सीटेट के साइट पे आएगा तो। और यहाँ पे डाउनलोड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, इसका मैं बना रहा हूँ, एक्टिवेट सुन कर दूंगा, वहाँ क्लिक कीजिएगा, प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, उसका आंसर की मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पे, सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना चाहते हैं वो, एक तरह से पूरा चीज़ में अच्छे तरीके से करने के फिराक में हो, ताकि सीटेट इस बार निश्चित रूप से आपका क्रैक हो। तो पहला चीज आपने इस स्टोरी से क्या सीखा कि आप बुक का नॉलेज नहीं लेंगे, कोई भी क्वेश्चन बैंक याद करने की कोशिश नहीं करेंगे। याद करने की कोशिश कीजिएगा तो मुझे भूल जाइएगा। उसी समय मेरा रूल आपने तोड़ा और आप किसी अन्य टीचर के पास जाइए, अन्य टीचर का वीडियोस देखिए, मुझसे मतलब मत रखिए। मुझे व्यूज से मतलब नहीं है, आपकी सफलता ही मेरी पूंजी है। आज के डेट में पता है, पिछली बार सीटेट में कम रन करता हूं क्योंकि इतने ज्यादा बिहार में क्वालिफाई हो गए हैं ना, फाइट हो रहा सीट के लिए। आप देख रहे हैं हमेशा, इस बार भी मैं अच्छा खासा पास कराऊंगा, ये निश्चित रहिए आप, इसलिए मैंने नया चैनल बनाया। तो पहला सबक ये है कि कोई मोटा किताब आप नहीं खरीदेंगे, और उसका क्वेश्चन आंसर कभी याद नहीं करेंगे। आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2 की? कमेंट सेक्शन में लिखिए पेपर 1। चलिए सबसे पहले हम P1 की चर्चा करते हैं। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो क्या करेंगे? वैसे प्रारूप थोड़ा सा चेंज हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसके लिए मैं प्रत्येक सब्जेक्ट का मैं कोशिश कर रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव बना के आपके स्टार्टिंग में ही दे दूँ। फिलहाल P1 क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, NCERT का PDF लेंगे, इसी साइट पे मैं डाल दूंगा NCERT का PDF। इसके कमेंट सेक्शन में ही डाल दीजिएगा, नीचे में कमेंट का ऑप्शन आता है ना, नीचे में जैसे मैं दिखा देता हूँ, नीचे में कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आता होगा इसमें, यहाँ पे डाल दीजिएगा। जो चीज़ चाहिए आपको ना, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। जिस तरह का वीडियो चाहिए, चाहे जो चाहिए, वीडियोस के नीचे भी डालिए और यहाँ पे भी डालिए। अगर आपको PDF वगैरह इसमें चाहिए तो यहाँ डालिए। साइट आपको दिख रहा है hindiklub.in, यहाँ पे जाके। अब मैं P1 की बता रहा हूँ कि पेपर 1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं आप। P1 पेपर 1, इसमें सबसे पहले आप काम करेंगे कि आप NCERT को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। NCERT में क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो आप 1 से लेकर 5 तक की किताब, 1 से लेकर 5 तक की कौन सी किताब हो सकता है, तो ये मैथ का हो सकता है। मैथ में 1 2 3 आपका ज़्यादा कुछ नहीं है। 4 5 और 6 एक देख लीजिएगा। 4 5 और 6 क्या करेंगे, NCERT का मैथ का किताब पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त आप क्या करेंगे, तो 3 से 5 EVS आसपास नाम से बुक आता है, उसका आसपास नाम से बुक जो आता है उसको हम लोग कहते हैं EVS पर्यावरण अध्ययन। इसका किताब आप पढ़ेंगे 3 4 5। इसका PDF अवेलेबल होगा। PDF आपको नहीं मिलता है तो यहाँ कमेंट सेक्शन में कीजिए, उसका PDF हम अवेलेबल करवा देंगे, उसे डाउनलोड करके पढ़ना है। कोई नोट्स नहीं, कोई वीडियोस नहीं, मैंने जैसे क्रैक किया उस तरीके से मैं बता रहा हूं। इसके अतिरिक्त जो भी आपको करना है वो करते रहिए, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे कीजिए। अब ये PDF या बुक आपको पढ़ना है, तो ये PDF और बुक क्यों पढ़ना है, क्यों नहीं वीडियोस देखना है? इसलिए क्योंकि आज के डेट में मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, अगर मैं फेसबुक पे चला जाऊं ना, मेरा वीडियोस प्ले, हिंदी क्लब का वीडियोस सीटेट का प्ले हो रहा है, नीचे में एक और वीडियोस प्ले हुआ, उसको मैंने देखा, इसको देख रहे हैं। अब इसके बाद कौन सा वीडियोस आएगा, अब देखते जा रहे हैं। कोई अब सीटेट का पढ़ाई कर रहे थे, कुछ और पढ़ाई करना शुरू कर दिए, कभी इसका वीडियो देख रहे हैं, कभी उसका वीडियो देख रहे हैं। तो ये वीडियो जो हैं वो अलग अलग आप क्या करते हैं, देखना स्टार्ट कर देते। इसलिए आप सबसे जरूरी है कि आप एक टाइम फिक्स कर लें। अगर हिंदी क्लब का वीडियोस आधे घंटे के लिए है तो केवल आधे घंटे ही देखेंगे। मोबाइल में टाइम सेट है, उसके बाद क्या करेंगे, बंद करेंगे आप। उसके बाद दूसरा PDF जो हमने कहा है वो पढ़ना है। तो 2 काम हमने आपको दिया, एक तो मैथ पढ़ने का,
1 से 6 तक का किताब, और ईवीएस पढ़ना है 3 से 5 तक का किताब। आप कहेंगे कि कैसे हम पढ़ लें, कैसे क्या कर लें? अरे पढ़ना है, एक किताब एक दिन में खत्म हो जाए। 3 क्लास का किताब आप नहीं पढ़ सकते हैं? कितना देर लगेगा? 1 दिन से 2 दिन काफ़ी है 3 क्लास का किताब। कोई किसी को कहिएगा ना कि हम 1 महीना में 3 क्लास का किताब पढ़े, हंसने लगेगा। इतने बड़े हो गए, शिक्षक बनने वाले हैं और 3 क्लास का किताब आप नहीं पढ़ सकते हैं? नोट्स पढ़िएगा आप। नोट्स डिमांड हो जाता है कि नहीं सर नोट्स दीजिए। नोट्स में हम क्या करते हैं? काट छाट के छोटा देते हैं। उससे भी छोटा डिमांड होता है कि छोटा दीजिए। छोटा पढ़िएगा आप, कैसे शिक्षक बनिएगा? सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना हो रहा, वो आपको सेल्फ पढ़ना है, खुद से पढ़ना है। उसके बाद हम वीडियोस अपडेट कर रहे हैं, यानी उसके बाद वीडियो देखना है। एनसीईआरटी का वीडियोस आएगा, लेकिन उसके बाद आएगा, इस चैनल पे आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे मतलब फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, इस पे वीडियोस आएंगे। लेकिन सबसे पहला जरूरी कदम है कि आप एनसीईआरटी पढ़ें। फ्री में अवेलेबल मैं किताब करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए। मेरा ऐप भी है, ऐप पे जाइएगा, सबके लिए पैसे लगते हैं। प्रत्येक नोट्स के लिए, सारी चीज़ के लिए पैसे लगते हैं, लेकिन मैं पैसे का डिमांड नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी दुआ ही काफ़ी है मेरे लिए। तो पहला चीज़ एनसीईआरटी का समझ के ये करना है, ये करना है, ठीक है। इसके बाद क्या कीजिएगा, प्रीवियस ईयर का मैं बना रहा हूं, प्रीवियस ईयर ऑफिशियल आंसर की से आपको मैच कराना है। 4 साल का 4 जो सीटेट का एग्जाम हुआ, चारों सीटेट का ऑफिशियल आंसर की के साथ मैं क्वेश्चन बैंक आपको दे रहा हूं। यानी क्वेश्चन रहेगा, उसका आंसर रहेगा, उसे आपको बनाना है। 4 साल का मैं दे रहा हूं। इसके बाद वाला देखना चाहते हैं तो ऐप पे जाके ना 50 रुपये के करीब में है एक पूरा 14 से लेके 19 तक का, तो उसे आप ले सकते हैं। नहीं तो क्वेश्चन रहेगा, आंसर ढूंढ लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक मैं पूरा देता हूं, लेकिन 4 साल का फ्री में मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करा देता हूं आंसर की के साथ। उसे देखिए, उसे हल कीजिए। 3 काम मैंने दिया पेपर 1 से संबंधित। 1 से 5 का आपको मैथ पढ़ना है, 3 से 5 का ईवीएस आपको पढ़ना है, और क्वेश्चन बैंक सबका आपको बनाना है। वो आपका मनोविज्ञान हो, मतलब बाल विकास वाला जो है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, वो आपका ईवीएस हो, आपका मैथ हो, आपका हिंदी हो, आपका संस्कृत हो या इंग्लिश हो, ये सारे आपको बनाने हैं। बस इतना काम कीजिए, बाकी मेरे वीडियोस देखते रहिए। गारंटी देता हूं मैं कि निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त कोई काम नहीं करना। पेपर 1 कंप्लीट, पेपर 2 की चर्चा करूं मैं? बस इससे अतिरिक्त कुछ नहीं करना, बस इतना ही में क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा और अच्छे तरीके से ब्लूप्रिंट जो आ रहा है उसको और अच्छे तरीके से मैं क्लियर कराने की चेष्टा करूंगा। अब बात करते हैं पेपर 2 की, और इसके साथ ही पेपर 1 में बता दूं कि अगर आप किसी भी प्रश्न को हल करते हैं तो उस हल के पीछे कारण जानिए कि वो सही हो रहा है तो क्यों सही हो रहा है। जैसे कोई छात्र आपके स्कूल में पढ़ने नहीं आ रहा है, जैसे प्रश्न पूछा जाए कि कोई एक ऐसा छात्र है जो आपके विद्यालय में पढ़ने नहीं आ रहा है, आप क्या करेंगे? पहला, आप अभिभावक को पत्र लिखेंगे। दूसरा, आप विरोध में, छात्र के विरोध में आप विद्यालय के जो हेडमास्टर वगैरह हैं उनको पत्र लिखेंगे, और छात्र के विरोध में ही अभिभावक को पत्र लिखेंगे कि नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, बच्चा नहीं पढ़ सकता है। तीसरा, आप उसका नाम काट के निकाल देंगे, यानी हटा देंगे, अरे पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, नाम काटो, हटाओ। चौथा, आप कुछ नहीं करेंगे। पांचवा, 5 ऑप्शन दे देता हूं मैं, ऑप्शन को बहुत ज़्यादा मुझे बनाने के लिए कहा जाए तो 50 ऑप्शन बना दूंगा मैं। पांचवा, कि आप उसके नहीं आने का कारण जानने की कोशिश करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब ये आप ढूंढिएगा किसी किताब में, तो क्या ये प्रश्न मिलेगा? मिलेगा। बट बड़ा बड़ा मैं किताब दे दूं, 10 किताब आपको मैं दे दूं और कहूं इसे ढूंढो, कहां है ये प्रश्न, मिलेगा? नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल सोचिए, तो प्रैक्टिकल में सोचेंगे उसके अभिभावक को शिकायत करना चाहिए, प्रैक्टिकल में भी आप गलत हो जाएंगे। अब यहां पे आप ये सोचिए कि जो बच्चा स्कूल में आ रहा है वो मेरा अपना बच्चा है,
जितने बच्चे, जितने छात्र आपके पास पढ़ने आते हैं, उसी के वजह से आपकी सैलरी मिलती है। वो सारे बच्चों का, सारे जितने बच्चे हैं, सारे बच्चों का सर्वांगीण विकास, यानी सब कुछ का विकास आप ही को करना है। तो वहां पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? अब यहाँ पे आंसर सही करने का तरीका देखिए कैसे होगा। पहला अगर ऑप्शन है मेरा कि उसके विरोध में अभिभावक को पत्र लिखना, क्या ये सही लग रहा कि बच्चे का विरोध कर दूं, उसके मतलब ये करूं कि आपका बच्चा पढ़ नहीं सकता, वो विद्यालय नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो रहा है ना, कि बच्चे का विरोध जिससे मेरा सारा चीज चल रहा है, उसके वजह से उसका लिखो। दूसरा ऑप्शन है कि जो विद्यालय है, जो भी विद्यालय, वहां के प्रिंसिपल को पत्र लिखूं कि ये बच्चा नहीं आ रहा। यानी मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर रहा हूं, अभिभावक पे डाल रहा हूं, और किस पे डाल रहा हूं, जो प्रिंसिपल है उनके पास डाल रहा हूं। तीसरा कि मैं कोई मतलब उस वो आए चाहे नहीं है, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है मुझे। ये तीनों ऑप्शन क्या हो रहे हैं ना, मेरे विरोध में जा रहे हैं। यानी जिसके वजह से मुझे सैलरी मिल रहा, उसके विरोध में जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई ऑप्शन है कि वजह जानने का, कारण जानने का, यानी क्या दिक्कत है, अगर ये मैं जान लूंगा तो क्या ये मुझे कमी हो जाएगा? कमी होगा नहीं ना। तो ये ऑप्शन अगर आप सही करते हैं तो दिक्कत है आपको? कभी दिक्कत नहीं है। बस यही इसी तरीके से हल कीजिए कि चार ऑप्शन दिए गए हैं, अगर चार में से तीन गलत है तो क्यों गलत है, वजह ढूंढिए। तीन ऑप्शन गलत हैं तो क्यों गलत है, चौथा सही है तो कैसे सही है। अगर इस चीज को प्रीवियस ईयर के साथ बना डाला आपने, तो कहा जाता है ना कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। इस तरीके से प्रीवियस ईयर बनाइए। अब कहिए कि मैथ में मैं कैसे देखूं? मैथ में तो ऐसे ऐसे ब्रिलियंट छात्र हो गए हैं, जो क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, टिक कर देते हैं। पूछिए कैसे? जब आप उस आंसर को बनाएंगे, जब उस क्वेश्चन को आप बनाएंगे, जब उसका आंसर आप देखेंगे, तो वहां पे देखिएगा वो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक होता है, वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक होगा, वो दूसरा ऑप्शन सही, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, वो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सही बनाते हैं कि चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। और ये तरीका देखिए कि वो ऑप्शन सेट कर रहा है तो कैसे सेट कर रहा है। एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन उन्होंने कैसे सेट किया है। पहला ऑप्शन कैसे सेट किया है, दूसरा ऑप्शन कैसे सेट किया है, तीसरा ऑप्शन कैसे सेट किया है, चौथा ऑप्शन कैसे सेट किया है कि वो सही हो जा रहा है। थोड़ा सा मिस्टेक से वो सही हो जाता है। तो ये भी तरीका आप ढूंढिए, देखिए, ये कोई दूसरा नहीं बताएगा, आपको खुद ही ढूंढना होगा। क्योंकि वहां एग्जाम देने मैं नहीं जा रहा हूं, आप जा रहे हैं। मैं सफल कैसे हुआ? बस इस चीज को मैंने फेल किया, प्रीवियस ईयर बनाया मैंने। आज के डेट में भी मैं किताब देखता हूं और काट देता हूं, इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा, इसका आंसर ये नहीं होगा, ये होगा। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं कि नहीं ये सही है, ये सही है, ऐसे पढ़ा देते हैं। मैं डायरेक्ट काट देता हूं, नहीं यही सही होगा। इसी तरह बनाइए आप। इसी तरीके से अगर आप बनाते हैं तो सफल होंगे। और ये पेपर 1 पेपर 2 सभी के लिए है। अब पेपर 2 की मैं चर्चा कर लेता हूँ, लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ पेपर 2 की मैं चर्चा करूँ तो पेपर 2 में अगर आपका सोशल साइंस है तो सोशल साइंस में साइकोलॉजी में पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड, ये सारी चीज़ देखना है। लेकिन आपको क्या करना है, तो आपको जो सोशल साइंस के हैं उन्हें 6, 7, 8 का सोशल साइंस का एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। वो आपका हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी प्लस ज्योग्राफी के बाद हो जाता है सिविक्स। ये 3 बुक आपको पढ़ने हैं। 3 बुक 6 का, 3 बुक 7 का और 4 बुक 8 का है। यानी टोटल 10 बुक होते हैं। 10 बुक आपको क्या करना है, आज से पढ़ना स्टार्ट कर देना। एनसीईआरटी बुक नहीं मिलता है तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, सारा एनसीईआरटी बुक का लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे। डाउनलोड करना है और पढ़ना है, बस यही काम करना है आपको। उसके बाद नोट्स, उसके बाद क्वेश्चन बैंक, उसके बाद मेरा ऐप, उसके बाद जो खरीदना वगैरह होगा वो सारी चीज़, उसके बाद वीडियोज। ये पीडीएफ आपको निश्चित रूप से पढ़ना है। इसके अतिरिक्त
आपको प्रीवियस ईयर बनाना है। जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर कैसे बनाना है, अभी पेपर 1 की चर्चा हो रही थी, आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बैक जाके सुनिए कि कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे हल करना होता है। वो सारे आपको प्रीवियस ईयर प्रत्येक सेक्शन को आपको बनाना है, प्रत्येक ऑप्शन को आपको चेक करना है। ये तीसरा ऑप्शन क्यों नहीं सही हुआ, चौथा ऑप्शन क्यों सही हुआ है, दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं, पहला ऑप्शन क्यों नहीं सही हुआ है, ये सारी चीज को चेक करना है आपको प्रत्येक सेक्शन का। वो थ्योरेटिकल हो, वो मतलब किसी भी तरह का प्रश्न हो, फैक्चुअल हो या कंसेप्ट पे आधारित हो, किसी भी चीज पे आधारित हो, वो आपको चेक करना ही है। चार ऑप्शन में ये ऑप्शन सही है तो क्यों सही है। 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, दिन भर लगे, रात भर लगे, आपको सही करना है। प्रीवियस ईयर भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, कल या परसों तक निश्चित रूप से आपको वहाँ जो लिंक है वहाँ प्रोवाइड हो जाएगा। जब तक नहीं होगा तो आप कमेंट करते रहिएगा, निश्चित रूप से प्रोवाइड हो जाएगा। डिमांड होता है तो निश्चित रूप से पूरा हो जाता है। तो ये हो गया आपका 6, 7, 8 का। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर और साथ में ये बुक पढ़ना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। अब मैं बात कर लेता हूँ, वीडियोज आएंगे वो उसे देखते रहिएगा केवल। अब मैं बात, लेकिन बुक पढ़ना है एनसीईआरटी का। अब मैं बात करता हूँ जो तीसरा है वो है साइंस का। कुछ साइंस का भी 6, 7, 8 का एनसीईआरटी का बुक साइंस का, और साथ में 6, 7, 8 का मैथ का बुक और प्रीवियस ईयर। इसमें भी वही सेम फॉर्मूला अपनाना है। प्रीवियस ईयर कैसे बनाना है, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सही है तो वो क्यों सही है, 3 ऑप्शन क्यों गलत है। अगर नोट करना है तो ऑप्शन भी नोट करते जाइएगा। बाकी सब जो भी आपका प्रीवियस ईयर में जो जैसे याद करना हुआ, ये जितने वर्ड हैं इस पे मेरे वीडियोस आएंगे, जल्दी आएंगे, लगातार आते जाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग कोशिश कर रहा हूँ। साइंस का अलग बनाने के लिए, वीएस का अलग बनाने के लिए, मनोविज्ञान साइकोलॉजी का अलग बनाने, सबका अलग अलग मैं वीडियोस देने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा फैक्ट के साथ, कि उसको देखने के बाद आप जाएं और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, निश्चित रूप से क्वालिफाई हो। तो मुझे लगता है कि अगर आप इतना करते हैं तो निश्चित रूप से आप क्वालिफाई होते हैं। साइकोलॉजी में जो भी थ्योरेटिकल है वो क्लियर होंगे जब ये क्लियर आपके हो जाते हैं। तो कुछ दिन इसमें टाइम दीजिए। जैसे क्लास 6 का एक दिन में ख़त्म किया, क्लास 7 का एक दिन में ख़त्म किया, क्लास 8 का आपने एक दिन ख़त्म किया, हो सकता है 2-2 दिन लगे। 8 का है तो 2 से 3 दिन लगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसे बस पढ़ के रीडिंग कर दीजिए, नहीं याद हो रहा, नहीं याद हो रहा, रीडिंग करके ख़त्म कर दीजिए। ईयर वगैरह है तो कहीं देख के लिख लीजिए, ज़्यादा ईयर वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कैसे हुआ, ये कैसे आए, वो कैसे आए, वो कैसे आए, इस तरह का। अब इससे ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको किताब पढ़ना, अलग कोई किताब आप नहीं पढ़ेंगे, बस इतना पढ़िए काफ़ी है आपके लिए। पढ़ने के लिए को पूरा सागर है, मैं कहूँ कि 12 तक का किताब पढ़िए तो वो दूसरी बात है, लेकिन इतना आपको बेसिक रूप से निश्चित रूप से आपको करना है। इतना कीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए मुझ पर। सीटेट निश्चित रूप से आप पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, निश्चित रूप से क्वालिफाई होंगे। देखो मेरे जैसे क्वेश्चन बैंक वगैरह उठा लिए तो फिर वही होगा कि हो सकता है कहीं मिस्टेक हो और वो मैं याद करके चला जाऊं और वहाँ पे मैं जाऊं तो क्या हो, पता चले वही प्रश्न आ गया और वो वही प्रश्न मैं गलत करके आ गया। उतना याद किया, उसमें से 5 क्वेश्चन लगा, 5 क्वेश्चन में से ऐसा हो सकता है कि 3 क्वेश्चन का आंसर, चाहे 2 क्वेश्चन का आंसर गलत ही दिया था, वही टिक करके मैं चलाया, और 1-2 क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, वो गलत हो गया, तो 1 मार्क्स मिला। और पूरा मैंने मोटा किताब क्वेश्चन बैंक का पढ़ के गया था। तो ये गलती आप कभी मत कीजिएगा, इसीलिए आपके 2 नंबर 3 नंबर से लग जाते हैं, और ये तब तक लगेंगे जब तक आप कंसेप्ट अपना क्लियर नहीं करेंगे। तो मुझे पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से विश्वास हो गया है कि इस बार आपका सीटेट निश्चित रूप से निकल जाएगा, क्योंकि यहां तक आपने वीडियो देखा है। और लास्ट समय जाते जाते मैं ज़रूर कहूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अन्य सीटेट के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके पास भी शेयर ज़रूर कीजिए। और आपसे एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, थ्योरेटिकल करता हूँ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये है कि आईक्यू जो होता है उसका सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, आईक्यू कैसे निकाला जाता है, बुद्धि जो लब्धि होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। ऐसे जनरली मैं पूछ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ तक आपने वीडियो देखा है कि नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ।
तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।